जो टेलीविजन स्क्रीन पर मनाज़र आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, एक परचम जो है वो वहाँ पर बड़ा परचम ले आया गया है, लोग उसको लहरा रहे हैं। जो छोटे बड़े तमाम अफराद वहाँ पे मौजूद हैं, परचम उठाए हैं और उनको लहरा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद और अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर मनाज़र आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, एक जानिब अरशद नदीम है जो कि पाकिस्तान एयरपोर्ट लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहुँच चुके हैं और उनका इस्तकबाल करने के लिए बाहर जो अवाम मौजूद है वो काफ़ी एक्साइटेड है। अरशद नदीम इस वक्त एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं, लोगों से वो मिलना शुरू हो चुके हैं। ये गालिबन उनके वालिद हैं जो उनके गले लगकर उनसे मिल रहे हैं। अरशद नदीम और उनके वालिद इस वक्त काफ़ी जज्बाती मनाजर हैं। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, उनको फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। एहसन इकबाल ने आगे बढ़कर अरशद नदीम को गले लगाया, उनके गले में फूलों का हार पहनाया है, फूल उनको दिए जा रहे हैं, गुलदस्ते दिए जा रहे हैं। अरशद नदीम के जो गिर्द काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, बहुत मुश्किल से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और इस्तकबाल कर रहे हैं। इस वक्त तमाम लोग जो उनके करीब हैं उनको शाबाश दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने, ख्वाजा साद रफीक ने, एहसन इकबाल ने, ये अज़मा बुखारी इस वक्त अपने हाथ में फूलों का हार पहना रही हैं। अरशद नदीम को रवायती तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है। इस वक्त राना मसूद जो कि पीएम यूथ के हेड है, वो अरशद नदीम से गले मिल रहे हैं, उनका बोसा ले रहे हैं और उनको शाबाशी पेश कर रहे हैं कि आपने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। इस वक्त एहसन इकबाल आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, लोग वहाँ पे जो मौजूद हैं काफ़ी एक तारीखी मनाजर हैं। लोग अरशद नदीम के गले में फूलों के हार पहना रहे हैं, गुलदस्ते पेश कर रहे हैं, उनसे मुसाफा कर रहे हैं और उनसे गले लग रहे हैं और ये तारीखी मनाजर के अपने आप को उसमें दर्ज कर रहे हैं कि हम अरशद नदीम के गले लगे, हमने अरशद नदीम को गोल्ड मेडल लाते हुए देखा। लोग वहां पे मौजूद हैं, काफी पुरमसरत जो है वो इस वक्त तमाम तर मनाजर हैं, जज्बाती मनाजर है। लोगों ने अपने मोबाइल फोन्स निकालनी है। चिराग बलोच में हमारे साथ मौजूद है। चिराग, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी जो टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजर आप मुलाहिजा कर सकते हैं, सबसे पहले अरशद नदीम ने गालिबन अपने वालिद के साथ गले मिले और जज्बाती मनाजर थे, जिसके बाद एहसन इकबाल, राना मसूद और अज़मा बुखारी, दीगर जो हुकूमती अहदेदारान हैं वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने उनको फूलों के हार पहनाए, गले लगे और उनका बोसा लिया। हार फर्जंद अरशद नदीम का इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। अरशद ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का झंडा और नाम बुलंद किया है और सबसे बड़ी बात यह कि अरशद ने यह साबित किया है कि आप अगर वसाइल ना भी हों, आपके अंदर जज्बा है, लगन है, धुन है और आप मेहनत कर सकते हैं, तो कोई ऐसा ख्वाब नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते। और इंशाअल्लाह ताला एक अरशद नदीम जो आज पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आया है, हम कोशिश करेंगे कि इस जद्दोजहद और कामयाबी से दर्जनों अरशद नदीम पाकिस्तान के नौजवानों में पैदा हों। मैं एक बार फिर अरशद को मुबारकबाद देता हूँ। इसने गोल्ड मेडल ही नहीं लिया बल्कि ओलंपिक रिकॉर्ड बना के पाकिस्तान का नाम तारीख की किताबों में रखा है। वेल डन अरशद। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये यकीनन एक बहुत बड़ा मार्का जो सर करके आए हैं, इस हवाले से क्या कहना? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अरशद नदीम साहब ने 24 करोड़ पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद किए हैं और उस रात कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं था जब इन्हें अल्लाह ने कामयाबी दी है जिसकी आंखों में तशक्कुर के और खुशी के आंसू नहीं थे। जी सर, यूथ फेस्टिवल की प्रोडक्ट है, यकीनन यूथ फेस्टिवल से इनको बड़ी सपोर्ट मिली, पंजाब यूथ फेस्टिवल से, और आज इतना बड़ा नाम कमाया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या एहसास है? देखिए, मैं तो यही कहता हूं कि जो शहबाज शरीफ साहब हमेशा से कहते हैं कि प्लेटफॉर्म देना हुकूमत का काम है और नौजवानों में हमारा इतना टैलेंट है कि वो जगह बनाते हैं। अरशद मिसाल है इस बात की कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स आज इसने पाकिस्तान का जो है नाम बुलंद किया है और स्पोर्ट्स कल्चर का और स्पोर्ट्स एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान का अरशद है हमारा। जी, ये तरह एक मिनट। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का और उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे मेरी बहुत सारी मेहनत है, मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की। और आप सबको पता है कि मैंने इसी साल राइट नी की सर्जरी भी करवाई, तो उनके साथ साथ मैं अपना डॉक्टर अली शेर बाजा साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके साथ साथ अपना पीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ और उसके साथ मैं अपना वापडा लेस्को का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे जॉब दी, बल्कि मुझे नहीं, जितने भी हमारे पाकिस्तान के हीरोज़ हैं उनको उन्होंने जॉब दी। तो आज अल्लाह का शुक्र है हम इस मुकाम पे पहुँचे। सॉरी, आपने भी सियासत में आना, पहले भी एक कौमी हीरो आए थे, वो सियासत में आए थे, फिर हमने देखा मुल्क में क्या वो आपने भी आना है। अगर देखा जाए तो मेरा ये बनता ही नहीं, मेरा जो काम है मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह करूँगा। जी मैडम क्या कहना चाहेंगे? मैडम क्या कहना चाहेंगे? यार थोड़ी सी कैमरे के आगे सेट, कैमरे के आगे सेट जी, आवाज एक मिनट, आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से पूरी डेलीगेशन जो अरशद को आज वेलकम करने आई है, अरशद का जो हीरोइक वेलकम है ये मोस्ट डिज़र्व्ड है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुसलसल, मेरे ख्याल से अरशद ने ख़ुद भी बात कर दी, इनको सपोर्ट की है और हमें उम्मीद है कि हम इनकी तरह के आने वाले हर बच्चे को सपोर्ट करके इंशाल्लाह आइंदा ओलंपिक्स में एक बहुत हुकूमती रहनुमाओं ने PTV न्यूज़ से गुफ्तगू की है और इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर मनाज़र आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। एहसन इकबाल ने गुफ्तगू की, ख्वाजा साद रफ़ीक ने गुफ्तगू की, नूनी की रहनुमा शज़ा फ़ातिमा ने गुफ्तगू की, अरशद नदीम ने भी खुसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मुझे इस बात का मौका दिया, उनका लगाया हुआ पौधा है कि आज मैं इस काबिल हुआ कि मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। ये अब से कुछ देर पहले के मनाज़र है जबकि वो एयरपोर्ट से बाहर आए थे। सबसे पहले उन्होंने अपने वालिद से गालिबन मुलाकात की और जज्बाती मनाज़र थे, जिसके बाद एहसन इकबाल, राना मशहूद, ख्वाजा साद रफ़ीक, अज़मा बुखारी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने फूलों के हार पहनाए और राना मशहूद ने उनका बोसा लिया, उनको शाबाशी पेश की, अपने बेटे की तरह कहा कि शाबाश तुमने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। एहसन इकबाल ने काफ़ी उनकी पज़ीराई की। चिराग बुलोच से मज़ीद कुछ तफसीलात हासिल करते हैं। चिराग बताइएगा, इस वक्त इस्तकबाल उनका किया जा रहा है, टेलीविजन स्क्रीन पर मनाज़र हम मुलाहिज़ा कर सकते हैं। जो चीज़ हम यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, क्या वहाँ पर आप महसूस कर पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर ज्यादा जज्बाती मनाज़िर है क्योंकि लाइव में यहाँ पर सारे मनाज़िर जो है वो देख रहा हूँ। और सबसे जो बड़ी बात है यहाँ पर जिस तरह की लॉबी के अंदर अरशद नदीम की कोई झलक नजर आती है तो यहाँ पर जो है वो शायकीन जो है वो जो मौजूद है वो शोर करना शुरू कर देते हैं, उस तरह से नारे लगाना शुरू कर देते हैं। तो वो इतनी बेचैनी से अपने हीरो का इंतजार कर रहे हैं कि वो लॉबी से जो है वो बाहर निकलें और अपने शायकीन को अपना जो है वो दीदार करवाएं, क्योंकि शायकीन जो है वो बेसब्री से 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर मौजूद है, जो कि इनका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर दीगर पाकिस्तानी एथलीट भी यहाँ पर मौजूद है जो कि अरशद नदीम के साथ जो पाकिस्तान के कौमी एक और जेवलिन थ्रोअर है यासिर सुल्तान, वो भी मौजूद है और दीगर पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के साथ साथ जो दीगर पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के जो मेंबरान है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अरशद नदीम का यहाँ पर इस्तकबाल करने के लिए। अरशद नदीम के तैयारे को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, खुसूसी अंदाज में उनके ऊपर पानी निछावर किया गया। एलीट फोर्स भी बाहर मौजूद है, क्या उनकी जानिब से भी इनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो दस्ता यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर बिल्कुल लॉबी के बाहर जहाँ पर वो दीदार करवाएंगे अपने शायकीन को, शहरियों को यहाँ पर अपना दीदार करवाएंगे। यहाँ पर जो है वो बाहर एक दस्ता मौजूद है जो कि उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेगा, यहाँ पर जो है वो उनका इस्तकबाल करेगा। तो यहाँ पर टीम एक बाहर मौजूद है जो कि इनके इंतजार कर रही है कि जिस तरह से वो लॉबी से बाहर निकले तो उनका जो है वो इस्तकबाल किया जाएगा। इसी तरह से जो है वो शायकीन की जो है बड़ी तादाद यहाँ पर बाहर मौजूद है जो कि इस्तकबाल करना चाहती है अपने हीरो को। सबसे बढ़कर कोई भी अरशद नदीम के लिए कोई भी इस्तकबाल उससे बड़ा नहीं होगा कि उनकी जो कौम है वो इंतजार कर रही है कि वो उनका इस्तकबाल करे। कुछ देर के अंदर जिस तरह से वो बाहर निकलेंगे उसके बाद मनाज़र जो है वो देखने वाले, क्योंकि यहाँ पर लोग चिराग इस वक्त जो मनाज़र हम देख रहे हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी हो, एयरपोर्ट का अमला हो, हर कोई अपना मोबाइल फोन निकाले अरशद नदीम की एक झलक को अपने फोन में कैद करने के लिए जो है वो तगोदो कर रहा है। मैं चाहूंगा कि आप भी ये कोशिश कीजिएगा कि आप इस तरह तारीखी मनाज़र को अपने फोन में कैद कर सकें, अरशद नदीम की झलक को महफूज कर सकें, क्योंकि ये मनाज़र तारीखी। आप पहले भी अरशद नदीम से मिल चुके हैं, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में जब वो तैयारी कर रहे होते थे, आपकी मुलाकात होती थी, तब उनकी जो हौसले थे उसके हवाले से बताया, क्योंकि उन्होंने अभी जिक्र भी किया कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो मुझे सहूलियात दी थी और जिस तरह से मेरी उन्होंने टेक केयर किया है, जिस तरह से मेरी इंजरी थी, वो तमाम तर तरीके को उन्होंने देखा। अभी उनके पासपोर्ट को भी जो है वो स्टैंप लगाकर बाहर उनको भेजा जा रहा है। लेकिन वो मनाज़र बताइए कि जब आप उनसे पहले मिला करते थे और अब जो आज उनका मिलना होगा आपके साथ, वो कितना डिफरेंट होगा?
बिल्कुल, पहले जब अरशद नदीम से मैं जब वो ओलंपिक तक नहीं गए थे तब जब मुलाकात हुई थी तो मैंने एक जो कौमी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम जो कि हम कह सकते हैं कि बर्मिंघम के अंदर उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के हम कह सकते हैं कि गोल्ड मेडलिस्ट से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन अब ये है कि अब जब मेरी मुलाकात होगी तो वो एक एज अ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट होगी, तो उनकी जो वो है जो एक उनको तरक्की मिली है अपने ओहदे के अंदर, जिस तरह से कॉमनवेल्थ गेम ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल होना और साथ में ओलंपिक रिकॉर्ड का होल्डर होना, जो कि बहुत बड़ी बात होगी। उसी तरह से अब अरशद नदीम जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो उनका जो है वो सर फखर से बुलंद होगा, उनका सीना जो है वो चौड़ा होगा इस चीज के ऊपर कि उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम गोल्ड मेडल नाम किया बल्कि ओलंपिक रिकॉर्ड भी जो है 118 साल वो भी उन्होंने पाकिस्तान के नाम किया, बल्कि एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा जो है वो अब पहले 2 जो बड़ी थ्रो है वो अरशद नदीम के नाम है। तो एक बड़ी इंप्रूवमेंट है कि मैं अगर आपको बताता चलूं, जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे इससे कबल जो है वो ओलंपिक्स जाने से पहले इनको इंजरी हुई थी जो कि मसल डिस्कम्फर्ट इंजरी थी, जिसके ऊपर इनको 8 या 9 जब वो वापस आए थे डायमंड लीग से तो तब भी उनको जो है वो थोड़े जो मसाइल जो है वो इंजरी के दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखी, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को मजीद बेहतर किया है, उन्होंने काम किया उसके ऊपर मुसलसल 3 महीने और जून जुलाई की गर्मी के अंदर जो है वो तपिश के अंदर जो है उन्होंने पंजाब स्टेडियम के अंदर हमने वो खुद अपनी आंखों से मनाजिर देखे हैं कि जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो लगातार जो है वो जो जून जुलाई की गर्मी होती है, जून जुलाई का जो सूरज है तपता सूरज, उसके अंदर उन्होंने प्रैक्टिस किया और उस प्रैक्टिस के जो है वो मेहनत जो है उनकी की हुई वो अब जो है वो रंग लेके आई है। उनको जो है वो गोल्ड ना सिर्फ उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बल्कि उन्होंने ओलंपिक के अंदर जो है वो पाकिस्तान को रिकॉर्ड भी जो है वो बना के दिया है, जो कि काफी टाइम के बाद जो 118 साल जो रिकॉर्ड है उन्होंने पाकिस्तान के नाम किया, जो कि किसी ने सोचा भी ना था कि अरशद नदीम जो है इतनी बड़ी थ्रो करेंगे। अरशद नदीम ने जाने से पहले एक जिक्र किया था कि उनका कहना था कि अगर मैंने 90 जो है वो मीटर की थ्रो कर दी तो मैं गोल्ड मेडल जो है वो जीत सकता हूं। तो उन्होंने ना सिर्फ 90 मीटर की थ्रो की बल्कि ऑलमोस्ट 92.93 जो कि 97-93 मीटर की बनती है, तो उन्होंने अपनी जो एक सोच थी उससे भी बढ़कर जो है वो उन्होंने थ्रो की है, जिससे ये है कि उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है, साथ में अपना नाम रोशन किया है, अपने गांव का नाम रोशन किया है। तो उनके लिए जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसके थ्रू अब सारे प्रोसेस से गुजरेंगे, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर इस्तकबाल किया जाएगा, उनको अपने गाँव लेके जाया जाएगा। तो इन मनाजिर का जो है वो शायद अरशद नदीम ने भी ना सोचा होगा जब वो ओलंपिक में जा रहे थे, इस तरह से जो है वो उनका इस्तकबाल किया जाएगा जिस तरह से आज उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। सिंपल सा सवाल है, 14 अगस्त 3 दिन बाद है, हर टेलीविजन स्क्रीन हर पाकिस्तानी के दिमाग में जश्न आज़ादी 3 दिन बाद मनानी है, लेकिन आज जो मनाजर हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ओलंपियन रिकॉर्ड होल्डर गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का जो इस्तकबाल किया जा रहा है, जो कि इस वक्त उनको कवरेज मिल रही है, समा ऐसा है कि आज ही जश्न आज़ादी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग शायकीन यहाँ पर मौजूद है उनका कहना है कि हमारे लिए जो 14 अगस्त है वो 14 अगस्त को नहीं बल्कि हमारी 14 अगस्त जो वो 8 अगस्त से ही जो है वो शुरू हो चुकी है। हमने अब लगातार जो हफ्ता है वो अब 14 अगस्त ही मनानी है। हमारे हर तरफ जो है वो झंडे ही होंगे और हर तरफ जो है वो अब पाकिस्तान और अरशद नदीम के नारे जो है हमें सुनाई देंगे। हर तरफ जो है वो अभी भी अगर यहाँ पे मैं मनाजर की बात करूँ तो यहाँ पर जो है मुसलसल जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद और अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर उनके जो है वो वालिदैन को सराहा जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने अपने बेटे को जो है वो उन्होंने परवरिश। चिराग, आप भी कुछ सांस लिए, शाहिद हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं और आप भी तारीखी जो मनाजर है उनको एंजॉय कीजिए। शाहिद हनीफ की जानिब बढ़ते हैं। शाहिद, अभी गुफ्तगू हुई और हुकूमती ओहदेदारों भी गुफ्तगू कर रहे थे, इस वक्त क्या मनाजर हैं, कितनी देर लगेगी अपने फैंस के पास पहुंचने में इस अरशद नदीम को, जो कि ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, 118 साल रिकॉर्ड तोड़ा है और आने वाली सदियों तक ये रिकॉर्ड कायम रह सकता है। जी बिल्कुल, ये जो गोल्ड मेडल है, एक ये 5 जो सिल्वर मेडल हैं इंडिया के उन पे भारी है बिल्कुल, और यही यहाँ पे बातें की जा रही हैं और काफी सराहा जा रहा है इनकी कारकर्दगी को। लेकिन ये फिल वक्त कबल वक्त है कि इस चीज का जो है कि हिसाब या एस्टीमेट लगाया जाए कि ज्यादा पुरजोश लोग या ज्यादा तादाद में जो है एयरपोर्ट के बाहर है या अंदर, क्योंकि बाहर भी लोग पुरजोश है और अंदर भी काफी बड़ी जो है तादाद बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पे लोग बिल्कुल भी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है रश उनका बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल भी वो थके हुए नहीं लग रहे और पुरजोश नजर आ रहे हैं। बार बार जो है ढोल की थापर भंगड़े और नगमों पे, मिली नगमों पे जो है रक्स किया जा रहा है, खुशी का इजहार किया जा रहा है और मुख्तलिफ तरीके से खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। गाड़ियों पे साउंड सिस्टम लगा के जो है वो झंडे
कौमी झंडों को जो है अफीजा करके फ्लेक्सिस बड़ी बड़ी गाड़ियों पे लगा के यहाँ पे लाई जा रही हैं और नारेबाजी की जा रही है। बहुत जो खूबसूरत जो है मनाजिर इस वक्त जो एयरपोर्ट के नजर आ रहे हैं, रात के वक्त भी दिन का वक्त जो है वो लग रहा है। ऐसे इससे पहले कभी भी इतना बड़ा जो है जश्न नहीं देखा गया, किसी भी स्पोर्ट से ताल्लुक हो या कोई भी इस्तकबाल किया गया हो। अरशद नदीम सिर्फ एक ही टॉपिक हर छोटे बड़े बच्चों और बड़ों की जुबान पे एक ही नाम अरशद नदीम जो है वो सुनाई दे रहा है और उनके जो कामयाबी के किस्से जो है वो बार बार डिस्कस किए जा रहे हैं। और स्पेशल जो नीरज चोपड़ा रवायती हरीफ भारत की तरफ से जो खेल रहे थे, उनकी वालदा का जो बयान है उसको भी यहाँ पे जो है डिस्कस किया जा रहा है पब्लिक की तरफ से कि उन्होंने जो है अरशद नदीम को अपना बेटा बोला, जबकि अरशद नदीम की वालदा ने भी नीरज चोपड़ा के लिए दुआ की है कि वो भी अपने मुल्क के लिए नेक्स्ट टाइम जीते। उसे भी उसने यही कहा कि वो भी मेरा बेटा है। तो एक बहुत मोहब्बत बड़ा पैगाम जो है दोनों मुल्कों की तरफ से जो है वो जारी किए गए। इसके अलावा जो है जो एनालिस्ट है वहाँ पे स्पोर्ट्स के भारत में, उन्होंने काफी सराहा है अरशद नदीम की कामयाबी को देखते हुए और स्पेशल जो उसको डिस्कस किया जा रहा है कि काफी जो है गरीब घराने से ताल्लुक था, किस तरह मेहनत करते हुए वो बंदा ऊपर आया। कोई सपोर्ट नहीं थी हुकूमत की, जबकि नेजा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और जो है किस तरह उन्होंने मेहनत करते हुए कामयाबी के जो है अब रिकॉर्ड कायम किए हैं। इस सदी का जो हीरो माना जा रहा है, 118 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा गया और 40 साल बाद जो है गोल्ड मेडल जो है पाकिस्तान को नसीब हुआ है। उसके हीरो जो है अरशद नदीम है। हर तरफ जो है इनको डिस्कस ठीक है, शायद आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाजरीन को एक वो तारीखी थ्रो दोबारा दिखाने की कोशिश करेंगे जिसमें 92.97 मीटर की अरशद नदीम की जानिब से थ्रो की गई, 118 साल रिकॉर्ड तोड़ा गया और ओलंपिक गोल्ड मेडल के हकदार पाए। मैं चाहूंगा कि अभी वो थ्रो दोबारा से दिखाई जाए। अभी जो टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजर आप मुलाहिजा कर सकते हैं वो आप देख रहे हैं कि थ्रो ये इस वक्त आप देख रहे हैं जो 92.97 मीटर की थी, दूसरी थ्रो थी जिसमें हाथ बुलंद किए और उन्होंने इस बात को कमिट कर दिया कि मैं इस वक्त ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर हूं। ये वो मनाजर हैं जब पाकिस्तान का परचम फ्रांस में बुलंद किया गया था, पाकिस्तानी तराना बजाया गया, पाकिस्तान का एक गोल्ड मेडल, भारतीय जो गोल्ड मेडल भारतीय 5 मेडल्स के ऊपर भारी है। इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। दूसरी जानिब ये एयरपोर्ट के मनाजर हैं जहां पर तमाम लोग अपने जो है हीरो का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद है और ये एलीट फोर्स इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर रही है। अरशद नदीम को चाको चौबंद दस्ता है जिन्होंने उनको सैल्यूट किया और इस वक्त उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ये डिपार्चर की जानिब वो बाहर आ चुके हैं और अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये वो मनाजर है जब उनको गोल्ड मेडल दिया गया था। ये टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये जो आगाज़ हुआ है इनके इस्तकबाल का, ये भी शुरुआत है। सबसे पहले इस्तकबाल किया गया एयरपोर्ट के ऊपर उनके तैयारे का जिसके ऊपर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस वक्त वो जब बाहर पहुंचे लॉबी में उनको एक एलीट फोर्स के दस्ते ने, चाको चौबंद दस्ते ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आवाम का एक झुरमट बना हुआ है, उनके गिर्द इकट्ठे हुई है आवाम, उनके पास मौजूद है, उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं, लोग इर्द गिर्द मौजूद हैं, पुलिस के नुमाइंदगान हो, एलीट फोर्स के नुमाइंदगान हो या एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स हो, तमाम लोग उनके गले लग रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनको शाबाश पेश कर रहे हैं। चिराग बलोच और हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग बताइएगा, इस वक्त एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं और लॉबी में मौजूद हैं, जो तमाम तर लोग हैं उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं, क्या मनाजर हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त अगर मैं आपको मनाजिर बता सकूं तो यहाँ पर लोग जो है वो एक सिक्योरिटी का जो है वो लगाया गया था, उसको भी पार करके जो है वो लोगों ने अभी थोड़ा आगे उन्होंने पुश किया है और अपने हीरो के पास जाने की उन्होंने मंजर करीब से देखने की कोशिश की और लोग जो है वो मुसलसल जो है वो शोर मचा रहे हैं, साथ में अपने कौमी हीरो को जो है वो वोटिंग कर रहे हैं उनके लिए, उनके नारे लगा रहे हैं अरशद के लिए और हर किसी के पास जो है वो उन्होंने मोबाइल जो है वो थाम रखा है। ये मंजर जो है वो कैद करने के लिए उन्होंने तस्वीरें बना रहे हैं, यहाँ पर जो है वो वीडियोज बनाई जा रही है यहाँ पर शौकीन की जानिब से
हर किसी ने अपने जो है वो ये मनाजर जो है वो अपने मोबाइल में बंद करने के लिए उन्होंने निकाल रखे और यहाँ पर वीडियोज और तस्वीर जो है वो बनाई जा रही है। यहाँ पर जिस तरह से अरशद नदीम जो है वो बाहर आए तो उसी तरह से जो है वो शायकीन ने साथ में जो फूलों की पत्तियां उनके पास मौजूद थी उन्होंने वो फेंकने शुरू कर दी और मुसलसल जो है वो अभी भी जो है वो यहाँ पर शोर कर रहे हैं अपने कौमी हीरो के जो जिस तरह से उन्होंने मंजर देखा है उन्होंने अपने उनका जो है वो अभी भी अगर हम बात करें तो इस वक्त भी वो नारे लगा रहे हैं, अरशद नदीम के नाम के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान के नाम के नारे लग रहे हैं और उन्होंने भरपूर तरीके से जिस तरह से हक बनता था अरशद नदीम को वेलकम करने का, अरशद नदीम के इस्तकबाल करने का, उस तरह से वो हक आज जो है वो पाकिस्तानी लोगों ने जो वो अदा कर दिया है। यहाँ पर जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर लोग जो है वो हजारों की तादाद में यहाँ पर मौजूद है एयरपोर्ट पर, जहाँ पर जो है वो सील धरने की जगह नहीं है, जहाँ पर जो लॉबी के बाहर जहाँ पर लोग सारे यहाँ पर मौजूद है क्योंकि यहाँ पर जो है वो हर कोई चाहता है कि वो अरशद नदीम से जो है वो मुसाफा कर पाए, उसके साथ तस्वीर ले पाए, उनकी झलक देख पाए। तो हर कोई जो है वो अपने हीरो अरशद नदीम का जो है वो मंजर देखने के लिए बेताब नजर आता है। जी एयरपोर्ट पर अहले खाना, दोस्तों और मद्दाहों की बड़ी तादाद मौजूद है। एयरपोर्ट से निकलने पर जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया, सबसे पहले उनके तैयारे को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। खुसूसी अंदाज में उनके तैयारे के ऊपर पानी का छिड़काव किया गया, जिसके बाद जैसे ही वो एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में दाखिल हुए उनसे एयरपोर्ट का जो अमला है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी है, जो कि पायलट्स हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया और जैसे ही जहाज़ लैंड किया था जो पायलट थे, जो कैप्टन थे उस तैयारे के, उन्होंने खुसूसी तौर पर इस जहाज़ में ऐलान भी किया और उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जिसके बाद तैयारे को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जैसे ही वो एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में दाखिल हुए सबसे पहले उन्होंने अपने वालिद से वो गर्म जोशी से मुलाकात की, बगलगीर हुए, उनसे जज्बाती मनाजर थे, जिसके बाद हुकूमती ओहदेदारान एहसन इकबाल, राना मशहूद, ख्वाजा साद रफ़ीक, अज़मा बुखारी और दीगर ओहदेदारान उनको फूलों के हार पहना रहे थे, उनको शाबाशी पेश कर रहे थे, उनकी पीठ थपथपा रहे थे। जिसके बाद जैसे ही वो आगे आगे बढ़ते गए, मराहिल तय करते गए, लोगों ने वहाँ पर उनको देखा तो शोर मचाया। शाहिद हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद बताइएगा, गार्ड ऑफ ऑनर पहले तो पेश किया गया तैयारे के अंदर, फिर तैयारे को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, फिर उसके बाद जो एलीट फोर्स है उसकी जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जैसे अज़मा बुखारी ने कहा था कि इतनी तकारीब होंगी इनके इस्तकबाल में कि ये थक जाएंगे। चिराग बलोच, यही आज सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि अज़मा बुखारी अभी तक कह चुकी हैं कि जितना इस्तकबाल इनका किया जाएगा, जितनी तकारीब में इनको अब मदऊ किया जाएगा, ये थक जाएंगे। सबसे पहले इनको जहाज़ में मौजूद जो कैप्टन है उन्होंने खराज तहसीन पेश किया, तमाम जो मुसाफिर हैं उन्होंने तालियां बजाकर और खड़े होकर इनका जो है वो खराज तहसीन पेश किया। जिसके बाद तैयारे को जो है वो एक खसूसी तौर पर जो गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने का तरीका है, पानी का छिड़काव किया गया। जिसके बाद जैसे ही एयरपोर्ट में दाखिल हुए अपने वालिद से मुलाकात की, हुकूमती ओहदेदारान से मुलाकात हुई, एलीट फोर्स के जो अवाम है, जो एहलकार हैं, उन्होंने इनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जी बिल्कुल, अगर मैं इस वक्त बात करूं तो जो है वो इनको पुरतपाक इस्तकबाल जो है वो अरशद नदीम का किया गया और इस वक्त जो तकरीब के हवाले से अगर आपने बात की है तो तकरीब के हवाले से जो है वो इनको वफाकी हुकूमत भी जो है वो तकरीब देने के लिए तैयार है। साथ में जो पंजाब हुकूमत भी तैयारियां कर रही है, वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से जो है वो इनको अशाइया दिया जाएगा और साथ में जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ये भी तैयारियां कर रहा है। साथ में ओलंपिक एसोसिएशन और जो अज़मा बुखारी ने कहा है उस हिसाब से ये बात वाकई जो है वो ठीक है कि जिस तरह से अब इनकी तकारीब इनके लिए सजाई जाएंगी वो अब इनके लिए अरशद नदीम के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर तकरीब के अंदर जो है वो इनको अब जाना पड़ेगा, वहां पर इनको अशाइया दिया जाएगा। यहाँ